जोहार। दो ट्राइबल बीएसबी चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम भील सिंह बघेल है। जैसा कि कुछ महीने पहले छितू सिंह किराड़े की मूर्ति जो है अम्बावाड़ी में लगी थी अलीराजपुर, और उसकी जयंती के एक दिन पहले गायना कार्यक्रम होता है आदिवासी समाज में, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से रोकने की कोशिश करी है। और हमारे बीच में सामाजिक युवा है, हम उससे बात करेंगे कि क्या मामला था जो पुलिस प्रशासन आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है। साथियों, 20 फरवरी 2026 को शहीद छितू किराड़ की जन्म जयंती थी। उस अवसर पर हमारे आदिवासी समाज के सभी लोग एकत्रित होकर शहीद छितू किराड़ की जो मूर्ति लगी है वहाँ पर एक गायन का कार्यक्रम रखा था, जो कि हमारी आदिवासी की एक रीति रिवाज है। पहले दिन उसे गायन का कार्यक्रम रखा जाता है, इसके बाद उसकी जयंती मनाई जाती है। उसी को लेकर हमारे सभी लोग वहाँ पर एकत्रित हुए 20 तारीख को शाम 4 बजे के आसपास। और जैसे ही हम लोग वहाँ पर एकत्रित होने के कुछ ही समय पश्चात अलीराजपुर जिले का पूरा प्रशासन वहाँ पहुँच गया। एसडीएम, तहसीलदार और तमाम पुलिस की टीम, और वहाँ जो लोग उपस्थित थे उनको गायने का कार्यक्रम करने से रोका जा रहा था। लेकिन हमारे कुछ समाज के जो सामाजिक साथी थे उन्होंने कहा कि हम जो हमारे शहीद क्रांतिकारी है उस क्रांतिकारी की जयंती मना रहे हैं, आप लोग उसको क्यों रोक रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं माना। प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता के बीच में बातचीत हुई। बातचीत करने के बाद भी प्रशासन नहीं माना, उसको रोकने की कोशिश की। तो मेरा प्रशासन से सीधा सवाल है, क्या किसी व्यक्ति की पूजा करने से आप रोकोगे? ये कहीं ना कहीं आदिवासी की जो पूजा पद्धति है या आदिवासी की का जो भगवान है उसकी पूजा करने से क्यों रोका जा रहा है? भाई, अन्य देवी देवता की जब पूजा होती है तो कोई पुलिस नहीं पहुंचती है। अन्य देवी देवताओं की जब मूर्ति लगती है तो कोई पुलिस नहीं रोकता है। फिर आदिवासियों के साथ इस प्रकार की नीति क्यों, जबकि इस अलीराजपुर जिले में 95% आदिवासी लोग रहते हैं। राज आदिवासियों का होना चाहिए, लेकिन हमारे समाज के कुछ गद्दार साथी जिसकी मिलीभगत से पुलिस प्रशासन और अलीराजपुर का प्रशासन सब मिलकर जो व्यक्ति जिसकी पूजा करने गया है उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर की जाती है। 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। यहाँ के प्रशासन को भी शर्म आनी चाहिए। ये आदिवासी समाज, आदिवासी पूजा पद्धति और आदिवासी के महान क्रांतिकारी जिसे भगवान के रूप में पूजा जाता है उसका भी अपमान है। साथियों, मैं इस मंच से स्पष्ट कहना चाहता हूं, यदि प्रशासन ने जिन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर किए उनकी एफआईआर वापस नहीं ली तो समझ लेना आने वाले समय में ये आदिवासी योद्धा, आदिवासी समाज, आदिवासी के तमाम संगठन चुप बैठने वाले नहीं है। हम सब संगठन, सर्व समाज मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे साथियों, और हमारे आदिवासियों के साथ कभी भी अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार इसी शहीद छितू किराड़ की पहली मूर्ति की स्थापना अलीराजपुर जिले में करते हैं। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मूर्ति का अनावरण करते हैं, और इसके बाद यहाँ का जो आदिवासी समाज है वो अपने देवता को अगर गांव गांव में स्थापित करना चाहता है तो उसमें सरकार को दिक्कत क्यों? क्या सरकार दोहरी नीति पे काम करती है?
क्या यहाँ पर का प्रशासन सरकार के इशारे पे काम कर रहा है? साथियों, ये अलीराजपुर जिला आदिवासियों का जिला है। इस जिले में आदिवासियों के भगवान की पूजा करने से रोका जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि जरूरत पड़ी तो हमें मजबूर मत करिए, और जिस दिन हम अपनी औकात पे आ गए ना, तो समझ लेना अलीराजपुर जिले में हर गांव में फल्ले फल्ले में एक एक घर में हर व्यक्ति तीर भी रखता है, गोफन भी रखता है, लठ भी रखता है, और जरूरत पड़ने पे बंदूक और तलवार भी रखता है। लेकिन हमारा समाज कभी भी इस प्रकार की जो अनावश्यक चीजों पे या अनावश्यक बातों पे ध्यान नहीं देता है। हम शालीनता से संवैधानिक दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथियों के ऊपर जो एफआईआर हुई है, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि अति शीघ्र सभी साथियों के ऊपर जो एफआईआर हुई वो वापस ली जाए। नहीं तो मैंने जिस चीज का जिक्र किया है उसको उठाने में भी हमारा समाज पीछे नहीं हटता है। मैं कुछ समय पहले यहाँ के युवाओं से चर्चा किया था। उनका यह कहना था कि छितू सिंह किराड़ो को भगवान से बड़ा मानते हैं यहाँ के युवा। उनका ये भी कहना था कि जिस समय आदिवासियों को रोटी नहीं मिल रही थी, उस समय छितू सिंह किराड़ ने आदिवासियों के पेट में रोटी पहुँचाने का काम किया था। ये वास्तव में सच्चाई है क्या? वास्तव में जो हमारे शहीद क्रांतिकारी छितू किराड़ जी थे, वो आदिवासी के भगवान थे, और वो जिंदा भगवान थे, कोई काल्पनिक नहीं है। जिंदा भगवान थे। और पूरे अलीराजपुर जिले में जिस समय इस देश में अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी, उस समय हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता था। उनके लिए खाने का राशन नहीं हुआ करता था। ऐसी विकट परिस्थितियों में इन्होंने अंग्रेजों से, जमींदारों से, पूंजीपतियों से अनाज लाकर गरीबों में बांटने का काम किया था, गरीबों का पेट भरने का काम किया था। और यह वास्तविक बात है। इसलिए शहीद छितू किराड़ को आदिवासी समाज के लोग, इस जिले के लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। लेकिन यह कहीं ना कहीं तुच्छ मानसिकता के लोगों ने इस महान क्रांतिकारी की हिस्टोरी बनने नहीं दी, क्योंकि यदि उसकी हिस्टोरी उस समय बन गई होती तो लोग उस समय जग गए होते, और जब लोग जग जाएंगे तो इनसे लड़ना चालू कर देंगे। इसीलिए यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा उसके इतिहास को दबाया गया है, और अभी हमारे सभी सामाजिक साथी मिलकर उस इतिहास और उस क्रांतिकारी की मूर्ति लगाकर उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसका गायना किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। यहाँ के प्रशासन द्वारा आदिवासी कुछ युवाओं के ऊपर एफआईआर करी है, उसे आदिवासी समाज कैसे देखता है? साथियों, जिस प्रकार से प्रशासन ने सरकार के इशारे पर दोहरी नीति अपनाकर हमारे सामाजिक साथियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, हम प्रशासन से मांग करते हैं अति शीघ्र एफआईआर वापस की जाए। नहीं तो समय समय पर आंदोलन होंगे। इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। और मैं आदिवासी समाज के सभी साथियों से भी अपील करता हूं, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे वो महिला कर्मचारी हो, या समाज के जितने भी संगठन है, मैं आपसे भी अपील करता हूं, साथियों, ये लड़ने का समय है, वक्त आ गया है। कब तक डर के जियोगे? डरते रहोगे तो डराते रहेंगे। अब समय है लड़ने का। सब सर्व समाज एकजुट हो जाओ और इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दो। मेरी आप सभी समाज से यही अपील है। आप सभी साथियों को पुनः जोहार, जय भीम,
जय फुले, जय बिरसा, जय क्रांति, आप सभी को जोहार।